नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टीचर्स क्लासेस में। दोस्तों ये है आज का हमारा क्योट। स्ट्रेंथ एंड ग्रोथ कम ओनली थ्रू कंटिन्यूअस एफर्ट एंड स्ट्रगल्स। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम शैवालों के अंदर लैंगिक जनन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले की क्लासेस में हम अलैंगिक जनन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर चुके हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन, इससे रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है। देखिए दोस्तों, कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हम बात कर रहे थे किसी एक प्लांट पार्ट की जो उससे अलग होकर, मदर पार्ट से अलग होकर एक नए प्लांट पार्ट का फॉर्मेशन करता है। जब हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की थी तो हमने कहा था कि इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि एप्लेनोस्पोर, जूस्पोर, ऑक्सोस्पोर, हिप्नोस्पोर। और ये जो स्पोर्स हैं ये आगे चलकर एक नए प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको याद रखना है कि दो प्लांट, इन दोनों ही प्लांट्स पे सेक्सुअल ऑर्गन्स का निर्माण होता है। जैसे अगर हम बात करें ए की तो मान लीजिए ए मेल है और बी फीमेल है। तो मेल पार्ट पर मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होगा और फीमेल प्लांट पर फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा। जैसे बॉटनी में हम बात करते हैं कि मेल प्लांट में बनती हैं एंथ्रीडियम, हिंदी में अगर हम कहें तो पुंधानी, ऐसी संरचना जिसके अंदर पुम अणु का फॉर्मेशन होता है, एंथ्रोजॉइड्स का फॉर्मेशन होता है। फीमेल प्लांट के बारे में अगर हम बात करें तो इनमें बनती हैं एल्गी में ऊगोनियम, जबकि एल्गी से जो हायर प्लांट है यानी कि ब्रायोफाइट्स हैं उनमें आर्किकोनियम का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो ऊगोनियम है ये फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करेंगी। ये जो फीमेल गैमेट्स होंगे इनको हम एग कहेंगे। तो यहां पर हम एक बार लिख लेते हैं मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। ये दोनों ही हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि इनमें वन सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होती है। अब ये दोनों ही गैमेट्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं, फ्यूजन का प्रोसेस होता है और एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसे हम कहते हैं जाइगोट या युग्मक। ये युग्मक आगे चलकर एक डिप्लॉइड प्लांट का फॉर्मेशन करता है। तो ये तो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन साइनोफाइसी को छोड़कर, याद रखना है आपको, साइनोफाइसी यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी हमारे, इनको छोड़कर एल्गी के सभी ग्रुप्स में पाया जाता है। इसमें गैमेट्स जुड़कर युग्मनज यानी कि जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। अब जीन सामग्री का फेरबदल क्या है, यहां पर एक लाइन आ रही है हमारे सामने, जीन सामग्री का फेरबदल। भाई ये क्या चीज है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर अगर हम इस पूरे डायग्राम को देखें तो यहां हम ये देखेंगे कि इसके पास में अपना जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके पास में अपना जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन है। इन दोनों के जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर एक नए जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन किया है। तो यहां पर इसलिए कहा जा रहा है रीशफलिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल। आपको याद रखना है विभिन्नताएं, ये जो वेरिएशंस होती हैं, जितनी भी संतान होती है, ऑफ स्प्रिंग होती है, इनमें ये जो वेरिएशंस आती हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण ही आती है और इसी वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है किस व्यू से? तो इवोल्यूशन के व्यू से। इवोल्यूशन वेरिएशंस के थ्रू ही आता है। वेरिएशंस, ये जो वेरिएशंस हैं इनके थ्रू होता है हमारा इवोल्यूशन। अब वेरिएशन या तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पॉसिबल होंगी या फिर म्यूटेशन से पॉसिबल होंगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में। एल्गी में डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जिसमें हमारा सबसे पहला टाइप जो है वो है ऑटोगेमी, स्वयुग्मन। अब ये क्या कह रहा है हमसे? तो देखिए, जब एक ही मात्र कोशिका के दो युग्मक एक द्विगुणित केंद्रक बनाने के लिए संलयन करते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे कोई एल्गी है,
ये एल्गी दो गैमेट्स का फॉर्मेशन कर रहा है। मान लीजिए ये है गैमेट फर्स्ट और ये है गैमेट सेकंड। अब इन दोनों गैमेट्स में आपस में फ्यूजन हो जाए और एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाए जिसको हम कहते हैं जाइगोट, तो इसे हम कहेंगे ऑटोगेमी। ऑटोगेमी में आपको एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि इसमें सिर्फ केंद्रक संलयन होता है, यानी कि केंद्रक जुड़ते हैं दोनों ही गैमेट्स के, तो स्वयुग्मन में बाहरी जीनों का समावेश नहीं होता है और पौधों में नए लक्षण यानी कि वेरिएशंस जो है वो नहीं आ पाती है। और इस प्रकार का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो पाया जाता है हमारे डायटम्स में। डायटम्स यानी कि हमारे लोअर एल्गीज में ऑटोगेमी पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा जो टाइप है वो है होलोगेमी। अब सवाल ये है कि ये होलोगेमी हमसे क्या कहना चाह रहा है। देखिए ऑटोगेमी ऑटोमेटिकली, ठीक है, ऑटोमेटिकली किसके, एक ही प्लांट के गैमेट जो हैं वो ऑटोमेटिकली आपस में जुड़ गए। होलोगेमी क्या कहती है हमसे, सबसे पहला तो ये है कि ये यूनिसेल्युलर फॉर्म्स में पाया जाता है, यानी कि क्लेमाइडोमोनास और डुनालिएला। इनमें विभिन्न वेरिएशंस की वेजिटेटिव सेल्स युग्मक के रूप में व्यवहार करती हैं और युग्मनज बनाने के लिए आपस में मिलती है। मान लीजिए यहाँ पर एक एल्गी है और यहाँ पर एक दूसरा एल्गी है। अब इस एल्गी की कोई वेजिटेटिव सेल जो होगी वो एज अ गैमेट बिहेव करने लग जाएगी। ये दोनों ही वेजिटेटिव सेल्स आपस में फ्यूज हो जाएंगी और ये फ्यूज होकर एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगी जिसे हम कहेंगे जाइगोट। ऑटोगेमी के अंदर एक ही प्लांट के दो गैमेट्स यानी कि एक ही प्लांट की दो सेल्स आपस में फ्यूज हो रही थी, जबकि होलोगेमी के अंदर दो अलग अलग प्लांट्स हैं, दो अलग अलग एल्गी हैं, दो अलग अलग वेरिएशंस हैं, उनकी वेजिटेटिव सेल्स आपस में फ्यूज हो रही हैं और डिप्लॉयड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रही हैं। इस टाइप का रिप्रोडक्शन हमारे क्लेमाइडोमोनास और डुनालिएला में पाया जाता है। अब यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है होलोगेमी से रिलेटेड, इसे आप देख सकते हैं। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है सबसे पहला प्रोसेस, उसके बाद में एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसे जाइगोट कहा जाता है, और ये जाइगोट आगे डेवलपमेंट के थ्रू एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है। एक स्पेशल पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि होलोगेमी ऑटोगेमी की तुलना में ज्यादा एडवांस्ड है, क्योंकि इसमें विभिन्न आनुवंशिक संरचना वाली दो कोशिकाओं का संलयन शामिल है। जैसा कि अभी हमने पिछली बार बात की थी, पिछली स्लाइड में हमने कहा था कि ऑटोगेमी के अंदर एक ही प्लांट की दो अलग अलग सेल हैं, तो वेरिएशन आना तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि सेम ही मदर प्लांट है, जबकि यहाँ पे दो अलग अलग मदर प्लांट्स के बारे में बात हो रही है, तो इस वजह से यहाँ पर वेरिएशंस डेफिनेटली आएंगी। एक स्पेशल पॉइंट जो आपको याद रखना है कि रिप्रोडक्शन की दृष्टि से होलोगेमी एक अकुशल प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें दो वेजिटेटिव सेल्स आपस में मिलकर एक जाइगोट का फॉर्मेशन कर रही है। भाई रिप्रोडक्शन की दृष्टि से ये एक इनएफिशिएंट प्रोसेस इसलिए है क्योंकि इसमें कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन काम में नहीं आ रहा है, बल्कि एक वेजिटेटिव सेल जो है वो एज अ गैमेट बिहेव कर रही है। इस वजह से हमने यहाँ पे इस स्पेशल पॉइंट को लगाया है। अब हम बात करते हैं आइसोगेमी के बारे में, समयुग्मन यानी कि समान युग्मक। याद रखिएगा, समयुग्मन यानी कि समान युग्मक। इसमें दो युग्मक जो युग्मनज बनाने के लिए फ्यूज होते हैं वो कार्यकी और शारीरिक रूप से समान होते हैं। अगर आपको हल्का सा भी कंफ्यूजन होता है तो आपको इसके नाम से ही क्लियर याद रखना है, आइसो, आइसो यानी कि समान, इक्वल, ठीक है। इक्वल कैसे, तो देखिए कार्यकी और शारीरिकी रूप से, तो ये बात आपको याद रखनी है। ऐसे गैमेट्स को आइसोगैमेट्स कहा जाता है और नॉर्मली ये मोटिव होते हैं और फ्लैजिलेटेड होते हैं, यानी कि कशाभिक होते हैं। अगर आप यहां पर इस डायग्राम को देखें तो यहां पर आपको दो गैमेट्स दिख रहे हैं, हैप्लॉइड गैमेट्स, और ये हैप्लॉइड गैमेट्स आगे चलकर एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहे हैं जिसे जाइगोट कह रहे हैं। दोनों ही गैमेट्स देखिए मोटाइल हैं, दिखने में एकदम सेम है, फ्लैजिलेटेड है। इन दोनों का आपस में मोटाइल होना ये तो हो गया इनका फिजियोलॉजिकली सिमिलर, और इन दोनों के पास में सेम स्ट्रक्चर, सेम टाइप के फ्लैजिला का होना, ये हो गया इनका मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होना। तो आइसोगेमी के अंदर
ऐसे गैमेट्स का फ्यूजन होता है जो मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। इस टाइप का रिप्रोडक्शन हमारे यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास और यूगामेटोस में पाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी। अब ये फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी क्या है? तो देखिए, आइसोगेमी में हमने बात की थी कि फिजियोलॉजिकली और मॉर्फोलॉजिकली सेम होंगे, लेकिन यहाँ पर फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी में क्या होता है कि मॉर्फोलॉजिकली सेम होंगे, मॉर्फोलॉजिकली सेम होंगे, बट फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होंगे। युग्मक शारीरिक रूप में समान होते हैं, लेकिन प्लस और माइनस स्ट्रेन के साथ में फिजियोलॉजिकल वेरिएशन दर्शाते हैं। यानी कि मॉर्फोलॉजिकली ये सेम हो सकते हैं, ये हो गए हमारे मॉर्फोलॉजिकली सेम, लेकिन हो सकता है कि किसी वजह से इनमें से कोई एक गैमेट जो होगा वो मोटाइल नहीं हो पाएगा, या फिर उसके अंदर ये जो फ्लैजिला होंगे ये एब्सेंट हो जाएंगे। तो इनमें मॉर्फोलॉजी तो सेम हो गई, लेकिन फिजियोलॉजी जो है, जो फंक्शनैलिटी है, वो इनकी डिफरेंट हो गई। और इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन है वो पाया जाता है हमारे स्पायरोगायरा, जिग्निमा और एक्टोकार्पस के अंदर। नेक्स्ट हमारा टाइप है एनाइसोगेमी। अब देखिए, एनाइसोगेमी जो है वो कंप्लीटली डिफरेंट गैमेट्स का होता है। यानी कि हमारे जो गैमेट होंगे वो फिजियोलॉजिकली और मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होंगे। भाई, हमने आइसोगेमी के अंदर बात की थी कि गैमेट्स दोनों ही टाइप में सेम होंगे, मॉर्फोलॉजिकली भी और फिजियोलॉजिकली भी। फिजिकल एनाइसोगेमी में हमने बात की कि मॉर्फोलॉजिकली तो सेम है, लेकिन किसी वजह से उनकी जो फिजियोलॉजी है उसमें डिफरेंस आ गया है। जबकि एनाइसोगेमी के अंदर दोनों ही गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होंगे। इस टाइप के गैमेट्स एनाइसोगेमेट्स कहलाते हैं। अब मेल गैमेट्स जो होंगे वो छोटे होंगे और मोटाइल होंगे, जबकि जो फीमेल गैमेट्स होंगे वो बड़े होंगे और नॉन मोटाइल होंगे। इन मेल गैमेट्स को माइक्रोगैमेट्स कहा जाता है क्योंकि इनका छोटा साइज है, जबकि जो फीमेल गैमेट्स हैं इन्हें कहा जाता है मैक्रोगैमेट्स। और इस टाइप का रिप्रोडक्शन क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी और पेंडोरेना के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो टाइप है वो है ऊगेमी। देखिए दोस्तों, अगर आपसे सिंपली पूछ लिया जाए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेनली कितने टाइप हैं, तो आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और ऊगेमी, ये तीनों ही टाइप आपको याद रखना है। सबसे एंशिएंट या प्रिमिटिव प्रकार का जो टाइप है वो है हमारा आइसोगेमी, और जो सबसे एडवांस हमारा टाइप है वो है हमारा ऊगेमी। ऊगेमी सबसे एडवांस टाइप है। इसमें एक बड़ा गतिहीन एग और छोटा गतिहीन पुमणु इसके साथ मिलता है। हालांकि रोडोफाइसी में पुमणु, यहाँ पर पुमणु गतिहीन होते हैं, ये इसका एक्सेप्शन है, आपको इसका याद रखना है। अब जैसा कि हमने एनाइसोगेमी के अंदर बात की थी, कुछ वैसा ही केस यहाँ पर भी है। देखिए, यहाँ पर जो हमारा मेल गैमेट होगा वो तो होगा छोटा और बहुत ज्यादा मोटाइल, जबकि जो हमारा फीमेल गैमेट होगा वो बहुत बड़ा होगा और नॉन मोटाइल होगा। इसका एक्सेप्शन है हमारी रोडोफाइसी, जिसके अंदर पुमणु नॉन मोटाइल होते हैं। एग का फॉर्मेशन जो होता है वो ऊगोनियम के अंदर होता है, जिसे हम हिंदी में स्त्रीधानी कहते हैं। और पुमणु का फॉर्मेशन एंथ्रीडियम में होता है, पुंधानी के अंदर होता है। इनके एग्जाम्पल है वाउचेरिया, वॉल्वॉक्स और सार्गेसम। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऊगेमी से रिलेटेड एक डायग्राम दिया गया है। यहाँ पर ये जो है ये हमारा फीमेल गैमेट है, जबकि ये हमारा मेल गैमेट है। दोनों में डिफरेंस आप क्लियरली देख सकते हैं। मेल गैमेट में फ्लैजिला प्रेजेंट है क्योंकि, तो इसका मतलब ये होगा कि ये मेल गैमेट मोटाइल होगा, और क्योंकि ये साइज में छोटा है
फीमेल गैमेट के अंदर फ्लैजिला एब्सेंट है, इसलिए ये नॉन मोटाइल होगा और ये साइज में भी मेल गैमेट से काफी ज्यादा बड़ा है। तो इस टाइप का रिप्रोडक्शन जो है वो सबसे एडवांस टाइप का रिप्रोडक्शन है, इसे ऊगेमी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। आशा करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई है। नेक्स्ट क्लास में हम एल्गी के लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे। किस किस टाइप के लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक या हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स जो एल्गी के अंदर पाए जाते हैं। दोस्तों अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।